हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। वर्ग क्या होता है देखिए, पहले वर्ग देख लीजिए क्या होता है। जैसे एक का वर्ग, एक स्क्वायर, एक का वर्ग मतलब एक स्क्वायर, एक गुणे एक बराबर एक। दो का वर्ग मतलब दो स्क्वायर बोला जाता है, इसको स्क्वायर बोला जाता है। दो स्क्वायर बराबर दो गुणे दो बराबर चार। फिर तीन का वर्ग बराबर तीन स्क्वायर, तीन गुणे तीन बराबर नौ। चार का वर्ग बराबर चार स्क्वायर बराबर चार गुणे चार बराबर 16। पाँच का वर्ग बराबर पाँच स्क्वायर, पाँच का वर्ग बराबर पाँच स्क्वायर, पाँच गुणे पाँच बराबर 25। छः का वर्ग बराबर छः स्क्वायर, छः गुणे छः बराबर 36। सात का वर्ग बराबर सात का वर्ग बराबर सात स्क्वायर गुणे सात सात पे 49। आठ का वर्ग, आठ का स्क्वायर बराबर आठ गुणे आठ 64। नौ का वर्ग बराबर नौ गुणे नौ, नौ स्क्वायर बराबर 9 81। दस का वर्ग 10 गुणे 10 बराबर 100। 11 का वर्ग 11 गुणे 11 बराबर 121। 12 का वर्ग 12 स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12 144। चलिए अब हम निकालना सीखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल देखिए, वर्ग से हम पूछे एक का वर्गमूल एक होगा। चार का वर्गमूल किससे उत्पन्न हुआ? दो से। दो का वर्ग चार ना, तो वर्गमूल हो जाएगा दो। जैसे तीन का वर्गमूल वर्ग हो गया नौ, अगर हम पूछ ले नौ का वर्गमूल तीन होगा, उसका उल्टा। जैसे 16 का वर्गमूल, चार का वर्गमूल 16, चार का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा? चार होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, उल्टा। जैसे देखते हैं एक वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा जैसे हम निकालते हैं वर्गमूल, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं हम 729। हम 729 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 729 किससे कटेगा? दो से कटेगा? नहीं कटेगा। दो से कब कटता है? इकाई का अंक दो हो, चार हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तभी वो दो से कटेगा, अन्यथा दो से नहीं कटेगा। तीन से कब कटता है? जब तीनों का अंक, सभी अंकों का योग तीन से कटे। जैसे 7 है, 7 2 9 9 9 18, 18 30 कट जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये तीन से कटेगा। तो यहाँ लिखिए तीन, तीन से भाग दीजिए कितनी बार? दो बार जाएगा। तीन दूना 6, एक बचा 12 हुआ। तीन चौक 12, तीन त्रिका 9। फिर तीन से कट जाएगा, ये देख लीजिए। तीन अठे 24, तीन इक्के 3। फिर तीन से कट जाएगा। तीन दूना 6 और दो एक 21, तीन सत्ते 21। फिर तीन से कट जाएगा। तीन नवा 27। फिर तीन से कट जाएगा। तीन त्रिका 9। फिर तीन से कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे? हाँ, हम लिखेंगे 729 का वर्गमूल। क्या लिखेंगे? 729 का वर्गमूल। स्क्वायर रूट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 729 तो क्या करेंगे बेटा? खड़ी लगा देंगे। अब कितना है? तीन गुणे क्या बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार लिख लिया। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करें? दो दो जोड़ा बनाया जाता है इसमें। वर्गमूल में क्या होता है? दो दो का जोड़ा बनता है। इस जोड़े में से 3 निकल आया, फिर इस जोड़े में से 3 निकल आया, फिर इस जोड़े में से 3 निकल आया। तो देखिए गुणा करिए। 3 त्रिका, 3 पढ़ा 3 में पढ़ेंगे 9, 9 पढ़ा 3 में पढ़ेंगे 27। इसका आ गया 27। कितना आ गया वर्गमूल? 27 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका वर्गमूल निकाले भाग विधि द्वारा, ये तो था गुणनखंड विधि द्वारा, इसी तरह हम निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा। चलिए देखिए 729 का भाग अब निकालेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल। दूसरा विधि है हमारा, कौन सी विधि है? भाग विधि। कौन सी विधि है हमारी?
भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। देखिए भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा कैसे 729 निकाल लो, मान लो निकालना है हमें। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, इसमें दाएं तरफ जोड़ा बनता है 2 का जोड़ा, इसमें वर्गमूल कितने बनता है 2 का, तो ये देखिए 2 हो गया। अब फिर ये बचा 7 केवल अकेले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ग पढ़िए कि 7 से ज्यादा ना हो। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 7 से कम है 2 का वर्ग 4 होता है, बीवी 7 से कम है 3 का वर्ग 9 होता है। 7 से ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ भी लिखेंगे 2 प्लस 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 में से 4 गया 3, ये जोड़ा 29 उतार लेंगे। ठीक, 2 2 जोड़ देंगे यहाँ पे 4। अब ऐसा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। नहीं, 3 का वर्ग तो कम होगा, अभी चाहे गुणा कर देख लीजिए आप। अगर यहाँ 43 है और गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो कम हुआ। इसका मतलब किसका, 7 का वर्ग 9 49 होता है। हाँ, तो यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए। ठीक, 7 में 49 के 9 हासिल 4, 7 5 4 पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 28 और 4 32। आप देखिए यह 7 7 14 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से घटा देंगे 0, 2 में से 0, 3 में से 3 गवा 0। हमारे यहाँ 7 बार गया था ना, 7 नहीं लिखे, मैंने ये जो 7 बार ले गए यहाँ 7 नहीं लिखा था। हमारा वर्गमूल कितना आ गया 7। हमारा 729 का वर्गमूल आ गया हमारा कितना 27। कितना आ गया वर्गमूल 27। इसी तरीके से हम ट्रिक द्वारा भी निकाल सकते हैं। ट्रिक द्वारा कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रिक द्वारा कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। अब देखिए सेकंडों में वर्गमूल निकालेंगे हम ट्रिक द्वारा। ट्रिक द्वारा वर्गमूल निकालना, ट्रिक द्वारा वर्गमूल निकालना। देखिएगा ट्रिक द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, देखिएगा ध्यान से। यही 729 है ना, 729 हम ले लेते हैं और फिर ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। हम यहाँ जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब क्या इसको हम छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए इसको छोड़ देंगे, हमें 7 से मतलब रखेंगे अभी हम। किसका वर्ग 7 से ज़्यादा ना हो, कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है 3 का वर्ग, इसलिए 2 का वर्ग। मैंने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। अब ये क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे जो छोड़े थे इसको, अब इकाई का यहाँ 9 है ना, ऐसा वर्ग पढ़िए जिसका 9 आए, ऐसा वर्ग पढ़िए जिसका इकाई का कितना आए 9 आए। किसका वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग 9 होता है, और किसका वर्ग होता है 7 का वही वर्ग 49 होता है। इकाई का 9 आ रहा है, किसमें आ रहा है 3 का वर्ग में आ रहा है, और 7 के वर्ग में इकाई का 9 आ रहा है। अब पूछोगे गुरु 3 लिखे कि 7 लिखे, इसके लिए यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4। ठीक, उसके बाद 2 का आगे क्या आता है 3, 3 का वर्ग होता है 9। अब हम देखेंगे 7 किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है 7 कि 9 के नजदीक है 7। 9 के नजदीक ज्यादा है 7, इसलिए दूसरा वाला संख्या लिखेंगे 27। अगर ये 4 इसके नजदीक 5 या 5 होता तो इसको हम तब 4 वाले लिखते हैं, क्योंकि नजदीक किसके पड़ रहा है 9, 7 के नजदीक पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 27 लिख देंगे। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 27। तो हमारा वर्गमूल हो गया कितना, हमारा वर्गमूल हो गया कितना 27। चलिए अगर एक एग्जाम्पल ना समझ में आए तो हम तो फिर से दोबारा दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है 15,625। अब इसको देखिए, बड़ा सा बड़ा वर्गमूल सेकंडों में हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारा 25 जोड़ा बना लिया। अब हमारा कितना बच्चा इससे 156।
ऐसा वर्ग करिए जो 156 से ज्यादा ना हो। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। सबको मालूम है 12 का वर्ग 144 होता है। और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 169 ज्यादा हो जा रहा है 156, इसका मतलब 12 का वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा? यहाँ पे 12 का वर्ग हो गया। हम लिखेंगे 12। अब हम दिमाग लगाएंगे कौन सा इकाई का अंक 5 आ जाए। किसके वर्ग में 5 आता है? 5 के वर्ग में केवल आता है इकाई का अंक 5। आता है कि नहीं आता? इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 सीधे सीधे लिख लेंगे। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया? हमारा वर्गमूल आ गया 125। आ गया कि नहीं आ गया? 125 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 15,625। इससे पता चल गया। समझ में आया बच्चों? कैसे मैंने कहा पहले जोड़ा बना लो। ठीक, जोड़ा मैंने 25 का बना लिया। बचा 156। ऐसा वर्ग पड़े 156 से ज्यादा ना हो। 12 का वर्ग 144 आ रहा है, अभी भी कम है 156 से। 13 का वर्ग 169 है, 156 से ज्यादा हो जाए इसका मतलब 13 का वर्ग नहीं जाएगा, 12 का वर्ग जाएगा। मैंने 12 का वर्ग यहाँ पे लिख लिया। अब क्या ध्यान देंगे? जो हमने छोड़ा था 25 को, इसका इकाई का अंक 5 है। किस वर्ग में इकाई का अंक 5 आता है? केवल 5 का वर्ग करेंगे इकाई का अंक 5 आएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा 125। वर्गमूल आ गया 125। कितना टाइम लगा? सेकंडों टाइम नहीं लगा। इसी तरीके से हम और भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 2209 अगर हम निकालते हैं 22, ध्यान दीजिएगा 2209, इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए तो जोड़ा बना लिया। कितना बचा जोड़ा बनाने के बाद? 22। किसका वर्गमूल 22 से ज्यादा नहीं होता। ऐसा वर्गमूल लीजिए इसका 22 से ज्यादा वर्ग, ऐसा वर्ग लीजिए जिसका 22 से ज्यादा वर्ग ना हो। जैसे अगर हम 4 का वर्ग लेंगे कितना आएगा? 16। 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। ये तो 25 ज्यादा हो गया 22 से, इसका मतलब 4 का वर्ग यहाँ 4 जाएगा तो 4 लिख लिया। उसके बाद 9 देखेंगे किसका इकाई में 9 आता है? 3 के वर्ग में इकाई 3 के वर्ग में इकाई 9 आता है। और किसके वर्ग में? 7 के वर्ग में भी इकाई 9 आता है। देख लीजिए 7 का वर्ग 49 होता है, इकाई का अंक 9 है। और 3 का वर्ग में इकाई कितना है? 9 है, इकाई का अंक 9 आ रहा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा 3 रखो कि 7 रखो, तो कैसे क्या करेंगे हम? इसमें देखेंगे सबसे हमारा 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़े तो 5